जब आपके एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, तो आप अपने लॉ कॉलेज की वेबसाइट खोलते हैं। आपका दिल ज़ोर से धड़क रहा होता है। आपकी हथेलियाँ पसीने से भरी होती हैं। आप एडमिशन की लिस्ट इस नीयत से देखते हैं कि शायद आपका नाम उस लिस्ट में शामिल हो। इस मौके पे ऐसा लगता है कि वक्त थम सा गया है, और यही वो लम्हा है जब आपको पता चलता है कि आपका लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया है। आपके कई सालों की मेहनत आखिरकार रंग ले आती है। यकीन मानिए, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। वेलकम बैक केस चेजर्स। और आप में से जो लोग नए हैं, आप सबके लिए एक आज बहुत ही मुनफरिद वीडियो आने वाली है। और वो है कि आपके स्कूल से लेके वकील बनने तक के सफ़र को एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो ख्वाह आप इस वक्त स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या सिर्फ सोच रहे हों कि आपने वकील बनना है, ये वीडियो आपको ना सिर्फ एक चेकलिस्ट फराहम करेगी, बल्कि आपको रहनुमाई भी देगी कि हर स्टेज पे आपने क्या करना है। तो आइए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल पे आते हैं कि वकील होता कौन है। वकील वैसे सोचा जाए तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है, लेकिन जब इसकी गहराई में जाया जाए तो पता चलता है कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। बेसिकली एक वकील एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर होता है जो लोगों को लीगल ओपिनियंस देता है और मुख्तलिफ लीगल रास्ते फराहम करता है। लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि वकील तो वो भी है जो कोर्ट में जाके लोगों के केसेस प्लीड करता है, जबकि वकील वो भी है जो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स बना के देता है, और छोटे से छोटे पैमाने से लेके बड़े से बड़े इंटरनेशनल स्टेज पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं वो वकील बना के देते हैं। लॉ की डिग्री का स्कोप बहुत बड़ा है, और यही चीज़ इस प्रोफेशन को बाकी प्रोफेशन से सबसे ज़्यादा मज़ेदार बनाती है। तो आइए स्कूल से शुरुआत करते हैं। यह आपके इस सफ़र की बिल्कुल बिगिनिंग है। तो यहाँ पे आपके लिए 2 टिप्स हैं। पहली टिप ये कि अपने आप को करंट अफेयर्स से आगाह रखिए। अब मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही बोरिंग काम है, लेकिन यकीन मानिए कि ये बिल्डअप होता जाता है, और जब तक कि आप अपने एंट्रेंस टेस्ट तक पहुँचेंगे तब तक आप करंट अफेयर्स से मुकम्मल तौर पर आगाह होंगे। दूसरा ये कि अपने ग्रेड्स को अच्छा रखिए, और सिर्फ यहाँ पे ना रुकिए, बल्कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को ज्वाइन कीजिए। मिसाल के तौर पे डिबेटिंग सोसाइटी आपके एडवोकेसी स्किल्स को निखारेगा। लेकिन अगर आपको डिबेटिंग करना पसंद नहीं है तो फिर लिखना सीखिए, मुख्तलिफ ब्लॉग्स लिखिए, मुख्तलिफ पोस्ट लिखिए, और ज़रूर किसी न किसी लीडरशिप वाली सोसाइटी ज्वाइन कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उसमें आप टॉप पर पहुँचें। ये आपकी स्पेशलिटी का तयन भी करेगा और आपको लॉ कॉलेज में ट्रांजिशन करने में बहुत मदद देगा। मिसाल के तौर पे मैं एक साहब से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक दफ़ा स्कूल में एक एहतजाज होते देखा, और वहाँ वो साथ में जाके खड़े हो गए। तो किसी तरह से उनको माइक मिल गया और उन्होंने एक धुआंधार तकरीर कर डाली। अब तकरीर का और एहतजाज का कोई फ़ायदा हुआ ना हुआ हो, लेकिन उनको इससे शदीद खुद एतमादी मिली, और अल्टीमेटली वो लीगल प्रोफेशन में आ गए, और अल्टीमेटली इस मुल्क के चीफ जस्टिस भी बन गए। तो इस बात को निकाल दीजिए कि आप कितने छोटे पैमाने से काम शुरू कर रहे हैं। ज़रूरी ये है कि आप काम शुरू कीजिए। किसी लॉ फर्म के अंदर इंटर्नशिप कीजिए, या किसी वकील को शैडो कीजिए, या अगर आपकी फैमिली के अंदर या कोई जानने वाला लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में है तो कोशिश कीजिए कि उसको शैडो कीजिए, ताकि आपको एक बेहतर आगाही हो जाए कि ये लीगल सिस्टम काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने ग्रेड्स को बेहतरीन रखिए, क्योंकि आपके ग्रेड्स ये तयन करेंगे किस किस्म की लॉ कॉलेज में आप जाएंगे। आपके ग्रेड्स आपके पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। अगर आपको शौक़ है तो आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में वॉलंटियर कीजिए। मेरी एक दोस्त थी जो अपने कॉलेज के टाइम में एक एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर किया करती थी। अब इस वॉलंटियरिंग का फ़ायदा उसे ये हुआ कि एक तो लॉ कॉलेज में पहुंचने के लिए उसको मोटिवेशन मिल गई, और दूसरा लॉ कॉलेज में रह के उसकी मुश्किल पढ़ाई करने के लिए भी उसको एक आसरा मिल गया
तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने रेज्यूमे को बेहतरीन बनाइए। तो आइए अब एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज और आपके लीगल एक्यूमेन को टेस्ट किया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोज़ कम से कम 30 मिनट करंट अफेयर्स के लिए निकालिए, क्योंकि आपका लॉ का सफ़र एक मैराथन की तरह है, जहाँ पे आपको इस पर रोज़ काम करना है। सोचें जैसे आप अपने दांत मांजते हैं, इस हद तक कि वो आपके रोज़ का मामूल बन जाता है। तो इसको इसी तरह से आपने करंट अफेयर्स रोज़ 30 मिनट के लिए ज़रूर पढ़ने हैं। अब आइए बात करते हैं लॉ कॉलेज में दाखिल होने के बाद। यहाँ कॉलेज में दाखिल होने के बाद आपका असल इम्तिहान शुरू होता है, और लॉ कॉलेज का पहला साल तो बदनामे ज़माना होता है, बिकॉज़ यहाँ पे आप मुख्तलिफ केसेस, समरीज, कॉन्सेप्ट्स, हत्ता के पढ़ना अस खुद बिल्कुल नए सिरे से शुरू करते हैं और एक नए तरीके से आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपना कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम रखें। कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन कीजिए, या इवन अगर ऑनलाइन फोरम भी हो तो वहाँ पे भी स्टडी ग्रुप्स आपको बहुत मदद दे सकते हैं। जब मैं खुद लॉ कॉलेज में था तो मैं खुद एक स्टडी ग्रुप में शामिल था, और हमारा स्टडी ग्रुप हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा तो लाजमी मिलता था, जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातों के अलावा हम ये भी डिस्कस किया करते थे कि कौन सा मुश्किल टीचर है, उसको कैसे टैकल किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट तंग कर रहा है। यकीन मानिए इससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, और आपको मालूम होता है कि आप इस प्रोसेस से अकेले नहीं गुजर रहे। आखिर में आइए बात करते हैं लाइसेंसिंग टेस्ट के बारे में, ख्वाह वो लॉ गैट हो या ऑल इंडिया लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। अब आई नो कि ये इम्तिहान मुश्किल होता है, लेकिन आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं तो ये इम्तिहान आपके सामने कुछ भी नहीं है। एक प्रैक्टिकल टिप ये कि इस लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को अपने सर पर हावी ना होने दें, और इस वक्त में अपने दोस्तों से मिलिए, अच्छी डाइट खाएं, एक सपोर्ट नेटवर्क अपना लाजमी इस्टेब्लिश कीजिए। जब आखिरकार आप अपना नाम 5 लोगों की लिस्ट में रखेंगे तो वो एक ऐसा एहसास होता है जो अल्फाज में बयान ही नहीं हो सकता। आपने ये मकाम हासिल किया है, और अब आप इस पेशे का हिस्सा हैं जिसके अंदर लोगों की ज़िंदगियां बदलने का इख्तियार है, बशमूल आपकी। तो वकील बनना आसान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सफ़र है जो कम्प्लीटली वर्थ इट है। आप एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं जिसके अंदर ये इख्तियार होता है कि वो एक सोसाइटी को तब्दील कर सकता है, और इस सफ़र में हर स्टेज आपकी इम्पॉर्टेंट है। अब आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, एंट्रेंस टेस्ट हो, लॉ कॉलेज हो या लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके केस चेज़र बन जाए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में लॉ कॉलेज के क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने एक पहले वीडियो बना दी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आपके लॉ कॉलेज के सफ़र में बेस्ट ऑफ लक।